हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक वर्क और हीट में जो भी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ थी उसके बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक या फिर कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने थर्मोडायनेमिक की ऊपर आई बटन में डाल दिया, वहाँ जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम वर्क ट्रांसफ़र देखेंगे वेरियस प्रोसेसेस में। ठीक है? वर्क का ट्रांसफ़र किस तरीके से करते हैं, बेसिकली कैलकुलेशन पर्पज़ से हम जो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी जो प्रोसेस है वो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, है ना? अब देखो, बात ही कांस्टेंट प्रेशर की हो रही है, तो यहाँ पर प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा ही, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। और हम इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं और आइसोपेस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एग्ज़ाम के अंदर आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए भी वर्क डन पूछ सकता है, वर्क ट्रांसफ़र पूछ सकता है, और आइसोपेस्टिक प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफ़र पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, बस इतना सा याद रखना है। तो बाकी तो आप लगा लेते हो, पी वी इक्वल टू एम आर टी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अब आपको पता है प्रेशर कांस्टेंट है, तो एम आर तो हमारा कांस्टेंट होता ही है ना? आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पे टी को मैं नीचे ले आया, ठीक है, और यहाँ से पी उठाया, वो नीचे ले आ गया। तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से वी बाई टी क्या हो गया? कांस्टेंट निकल आया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वी वन अपॉन टी वन बराबर वी टू अपॉन टी टू। तो सिंपल सी बात है, ये आप लिख सकते हो। अच्छा, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो आपको पता ही है प्रेशर कांस्टेंट है जब, तो ग्राफ पे कुछ सीधा लाइन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो वही यहाँ पर दे रखा है। चलिए हम इसको वर्क डन भी देख लेते हैं। देखो, मैं तो सब बताऊँगा आपको, वर्क डन, एंथैल्पी वगैरह सब बता दूंगा। तो वर्क डन की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू बराबर हम पी डी वी लिखते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। तो हम 1 से 2 कोई भी प्रोसेस हो रही है उसके लिए लिख रहे हैं। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया 1 से 2, प्रेशर को बाहर ले लिया। डी वी का क्या होता है? वी, वी पे लिमिट लगा दी। अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा? प्रेशर बाहर आ गया। डी वी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 से 2, तो क्या आएगा हमारे पास? ये है ना, 1 से 2। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, पी वी टू माइनस वी वन, लिमिट पुट कर दी बेसिकली हमने। कुछ नहीं किया, लिमिट पुट करी है बस हमने। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, पी वी इक्वल टू एम आर टी इक्वेशन लगानी है, यहाँ से ये आपको निकाल लेना है। उसके बाद वर्क डन के लिए पी डी वी आपको पता है ऑलरेडी होता है, इसका इंटीग्रेशन करके आपको ये निकाल लेना है। तो आपको याद रखना है कांस्टेंट प्रेशर्स के दौरान वर्क डन हम इस ये लिखेंगे। अगर मैं इसी में एंथैल्पी की बात करूँ, और एंथैल्पी कैसी है? वो भी स्पेसिफिक, यानी कि हम मास का मास नहीं ले रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या होती है आपको पता है, एच बराबर यू प्लस पी वी, ठीक है। अब ये वी इस तरीके से मैंने क्यों बनाया कि स्पेसिफिक एंथैल्पी है। अगर मैं इसका वो करूँ, डिफ्रेंशिएशन करूँ, तो डी एच हो गया, इसका डी यू हो जाएगा। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो फर्स्ट बाहर, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, प्लस सेकेंड बाहर, फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो वही लिखा है मैंने, पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रेशर को कांस्टेंट हम ले रहे हैं, तो वी डी पी जो होगा ये यहाँ पर जीरो मान लेंगे हम लोग। तो देखो, डी एच का डी एच है, डी यू का डी यू है, ये हमारा जीरो हो गया, तो पी डी वी का पी डी वी रह गया। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी आपको बता रखा है ऑलरेडी, अब वहाँ देख सकते हो। वो क्या होता है? डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डी यू, है ना। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से निकल के आती है इक्वेशन हमारी। नहीं भी याद है आपको, नहीं भी पता, तो आप वीडियो देख सकते हो जाकर, है ना। तो ये तो सबको बेसिकली पता होगा कहाँ से आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसी के लिए हम एंथैल्पी देख रहे हैं। देखो क्या करेंगे, डेल क्यू का डेल क्यू और डेल डब्ल्यू की जगह पी डी वी लिख सकते हैं हम, क्योंकि वर्क डन तो हमारा यही हो रहा है ना, पी डी वी तो हो रहा है वर्क डन, तो वही लिख दिया हमने, पी डी वी, डी यू का डी यू। अब देखो, यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो आप इससे एक निष्कर्ष निकालिए। अब क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? ये डी एच बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू। ये दोनों आपस के बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो पी डी वी और यहाँ पर क्या है? पी डी वी, ठीक है। ये डी यू, यहाँ क्या है? डी यू। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूँगा इक्वेशन 1 एंड 2 के, तो डी एच बराबर डेल्टा क्यू हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपको याद रखना है।
क्या याद रखना है कि फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। ये एक क्वेश्चन आपको याद रखनी है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आता है कि फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हीट ट्रांसफर इक्वल टू द एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। वो आप शो करके दिखाइए मुझे। तो इस तरीके से आपको शो करना है। अच्छा, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू बराबर डी एच और एम सी पी डी टी। अगर एम को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ तो सी पी डी टी हम सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये तो हमारी पहली प्रोसेस हो गई। सेकेंड प्रोसेस देखते हैं हम लोग। सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारी? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हमने। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे दोस्तों, तो हम उसको आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं और आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लिया। ठीक है, अब वही पी वी इक्वल टू एम आर टी लगाई मैंने। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वी हमें इसके नीचे ले जाऊँगा, टी को नीचे ले आऊँगा। तो पी और ये वाला जो टी था वो इधर आ गया, तो यानी कि नीचे आ गया टी, और ये वी था, वी नीचे चला गया। तो ये पूरा टर्म क्या हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वन अपॉन टी वन और पी टू अपॉन टी टू, ये हम लिख सकते हैं। अगर ग्राफ की बात करें पी और वी के बीच में, तो क्या होगा, वन और टू का इस तरीके से होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, तो इस तरीके से बढ़ेगा। क्योंकि पिछले ग्राफ में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट, तो यहाँ पे लाइन थी। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने आपको। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क डन। अब देखो, वर्क डन की अगर हम बात करें तो वही डब्ल्यू बराबर पी डी भी होता है। अब सिंपल सी बात है, जब भैया यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है ही, तो वर्क डन तो हमारा जीरो हो गया। तो क्वेश्चन क्या होता है कि वर्क डन जीरो कौन से प्रोसेस में होता है, तो आपको बताना है वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इसमें लगाओ, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है हमारा। अब वर्क डन हमारा जीरो हो गया, तो डेल क्यू बराबर डेल डी यू, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है आपसे, फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसको मैं एम सी बी डी टी बराबर डी यू प्लस डेल्टा क्यू इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। आई होप आपको दोनों चीज़ आसानी से समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं अपनी। देखो, नेक्स्ट प्रोसेस अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया था। ठीक है, फिर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया। अब हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं। अब आप सभी को पता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है हमारा, हम उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करूं तो यहाँ से ये कुछ टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो इस तरीके का ग्राफ बनता है। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, वही सेम पी वी इक्वल टू एम आर टी इक्वेशन लगाई हमने। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है दोस्तों, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो मतलब पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट है ही, यहाँ पर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट मान लिया है, तो पी वी बराबर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू, तो पी वन अपन पी टू, वी टू अपन वी वन। ये आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है। अब वर्क डन की बात कर लेते हैं हम, इसमें वर्क डन क्या होता है, तो वही पी डी वी वर्क डन होता है हमारा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पी वी बराबर सी होता है हमारा। ये आपको पता है, स्पेसिफिक हीट जो होती है सी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट निकल के आती है हमारी। तो यहाँ से मैं प्रेशर निकालूँ तो सी अपन वी आ जाएगा, वही मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, मैंने सी क्या है कांस्टेंट, ये आगे बाहर, वन अपन वी अंदर रह गया, डी वी का डी वी चल रहा है हमारा। अब देखो, अब वन अपन वी मतलब वन अपन एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन सॉरी, क्या होता है, लॉग एक्स। तो एल एन वी हो गया हमारा, लॉग एक्स हो गया। ठीक है, वी है यहाँ पे तो वी लिख लिया हमने, और लिमिट लगा दो 1 से 2, तो वही वी टू माइनस वी वन हो जाएगा। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, सी एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और सी का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लिया मैंने, लॉग एक्स माइनस लॉग वी, लॉग ए माइनस लॉग वी क्या होता है, लॉग ए अपन वी, तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पे, लॉग वी टू अपन वी वन।
इसको हम P1/P2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था V2/V1 की फॉर्म में लिखो, चाहे P1/P2 की फॉर्म में लिखो, दोनों बराबर हैं। इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें C की बात करूँ तो C क्या है हमारा P1/V1, P2/V2 और M। सिंपल, आपको बस इतना याद रखना है। देखो कुछ और प्रोसेस भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 प्रोसेस और रह गई अपनी, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं एडिवेटिव प्रोसेस की। अब यहाँ पर हम एडिवेटिव प्रोसेस को देखिए गौर से। अभी तक हमने प्रेशर कांस्टेंट देख लिया, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट देख लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट देख लिया, तीनों को देख लिया और तीनों में आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी। उसका हमने वर्क डन भी देख लिया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमने उसमें एंथैल्पी भी देख ली, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरीके से लगाते हैं। अब हम एडिवेटिव प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। और एडिवेटिव प्रोसेस जो होती है वो Q=0 होती है। यहाँ पर हीट क्या है, 0 होती है। अब देखो, सिंपल आपको याद रखना है, इसमें जो डेरिवेशन है इसका वो मैं अभी नहीं बता रहा, मैं वो आपको आगे बताऊंगा एक अलग से फर्दर वीडियो में, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। अभी बीटेक का आपको एग्जाम हो सकता है इसमें ये पूछ लिया जाए कि पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये किस तरीके से निकल के आता है, डेरिवेशन डायरेक्ट आता है क्वेश्चन में, तो वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ से P1, ये आपको बस अभी रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन निकल के आती है। अब इसका रिलेशन मैं आपको बाद में आपको अलग से दिखा दूंगा। तो ये सिंपल रिलेशन हमारी पीवी के लिए। और इसी तरीके से अगर मैं टीवी की बात करूँ, उसके लिए हमारी ये रिलेशन निकल के आती है। अब कैसे निकल के आती है वो देखिए। मान लो पीवी बराबर MRT होता है, वही सिंपल कहानी चल रही है यहाँ पर। तो ये MRT/V, ये जो हमारा है, अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूँ, जो हमारी ये निकल कर आई थी, है ना, पी की वैल्यू, ये इस पी की वैल्यू अगर मैं इस जगह पुट करूँ तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो V1/V2 तो है ही, V1/V2 हमारा गामा के पावर गामा चली रही है। अब यहाँ P2 है और P1 है, तो P की वैल्यू क्या है, MRT। तो देखो MR T2V1 और ऐसे V2 MRT1, MR से MR कट गया तो T1 T2V1 और V2 T1, ये यहाँ रह गया, मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। देखो T2/T1 और V1/V2, ठीक है, V1/V2 की पावर गामा चली रही है हमारी। अब देखो T2/T1 जो होता है वो मैं इधर ले आया और इसको मैं इधर ले जाऊँगा। तो यहाँ पर देखो V1/V2 था हमारा, तो V1/V2 है, और ये V1/V2 की पावर गामा, ये ऊपर कर दिया मैंने और ये इस तरीके से कर दिया मैंने। आई होप आपको समझ आएगा ये मैंने कैसे किया। अब देखो सिंपल क्या किया मैंने, T2/T1 है ही, और यहाँ पर V1/V2 की पावर गामा-1, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही होता है हमें टीवी रिलेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि डायरेक्ट पूछा जाता है टीवी रिलेशन क्या होती है, तो ये आपको डेरिवेशन करके दिखाना है। इस तरीके से टीवी की रिलेशन निकल के आती है टेम्परेचर और वॉल्यूम की। अगर पीवी की रिलेशन पूछी जाए तो पीवी की रिलेशन ये निकल के आती है, कैसे निकल के आती है वो मैं बाद में बताऊँगा। ये आपको टीवी की बता दी मैंने। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, टीवी की पावर गामा कांस्टेंट। अब इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 हमारी ये थी, तो यही मैंने किया कि V2/V1, तो P2/P1 की पावर 1/गामा, ये गामा इधर था ना, इसको मैं इस साइड ले गया तो 1/गामा कर दिया मैंने पावर में। अब इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसमें पुट करूँगा मैं, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो कैसे पुट करूँगा, देखो T2/T1 है, तो T2/T1 है ही हमारे पास। अब तो V1/V2 की पावर गामा-1 है, तो यहाँ पर लिख दो P2/P1 की पावर गामा-1, क्योंकि V1/V2 की जगह हम ये लिख सकते हैं सिंपल, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ गामा नीचे आ जाएगा, ये हमारा बेसिकली निकल के आता है। अब इसी तरीके से दोस्तों हम पॉलीटॉपिक प्रोसेस के दौरान भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से करते हैं, देखो पॉलीटॉपिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर n/c, ये होता है कांस्टेंट। यहाँ पर n क्या है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। तो देखो सम सेम और रिलेशन लाइक एडिवेटिव प्रोसेस बट गामा रिप्लेस विद n, इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो भी मैंने यहाँ पे एडिवेटिव प्रोसेस के लिए किया है, मानो यहाँ पर गामा लगाया था मैंने, इस गामा की जगह बस n आ जाता है दोस्तों, इस गामा की जगह सिर्फ केवल n आ जाएगा।
मतलब जहाँ जहाँ गामा है इस जगह, इस पूरी में, वहाँ वहाँ बस हमें पॉलीटॉपिक प्रोसेस में एन लिख देना है, क्योंकि देखो पीवी की पावर एन बराबर सी है, यहाँ पीवी की पावर गामा बराबर सी कांस्टेंट है। सेम इस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम वर्क कैलकुलेशन देखेंगे क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है। जितनी भी मैं वर्क कैलकुलेशन आपको बताऊंगा वो सब क्लोज सिस्टम के लिए बताऊंगा, जिसको हम नॉन फ्लो वर्क भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, नॉन फ्लो वर्क हो या क्लोज सिस्टम एक ही बात है। तो आपको पता है क्लोज सिस्टम के लिए हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, डेल डब्ल्यू बराबर पी डी वी। ये नॉर्मल हम निकालते हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। हम सबसे पहले हमारी प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक में आपको पता है कि प्रेशर को कांस्टेंट होता है। पहली बात क्या है, आइसोबैरिक में आप जानते हैं प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पर अगर मैं वर्क डन लगाऊँ, मतलब ये डेल डब्ल्यू लगाऊँ, क्या हो गया पी डी वी 1 से 2। अब डेल डब्ल्यू तो ये है, पी को हमने बाहर ले लिया और डी वी का क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन किया। जब हम डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर पी बाहर कांस्टेंट है, डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी आएगा, लिमिट 1 से 2, लिमिट पुट कर दो तो V2 माइनस V1, तो ये मैंने कर दी V2 माइनस V1। तो आपको याद रखना है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन निकल कर आता है वो क्या निकल के आता है, P V2 माइनस V1, ठीक है। और अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो पता है प्रेशर तो कांस्टेंट है, यानी कि 1 से 2 कोई भी प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट है हमारा। यहाँ कोई V2 के लिए, ये V1 के लिए, तो इतना भी ये एरिया है हमारा, ये हमारा वर्क डन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको अभी क्या पता चला कि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जो निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल इजी से सॉल्व हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए दोस्तों, तो आइसोकोरिक में सबको पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सिंपल सी बात है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी जो है हमारा वो जीरो हो गया, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम वो जीरो हो गया। अब वही वर्क डन लगाओ, डेल डब्ल्यू क्या पीडीवी, ये हम नॉर्मल लगाएंगे। तो 1 से 2 के लिए लगाया हमने साइकिल के लिए, कोई भी साइकिल हमारी, तो पीडीवी जब डीवी जीरो है तो पीडीवी ऑलरेडी जीरो हो गया, तो वर्क डन क्या निकला, जीरो निकल आया। तो आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, और वर्क डन क्या रहता है हमारा, जीरो। सिंपल आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम वर्क डन की बात करते हैं, वो आइसोथर्मल प्रोसेस। दोस्तों देखो आइसोथर्मल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है थर्मोडायनामिक्स में आइसोथर्मल की ज़्यादा बात करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, पहली बात ये ऑलरेडी सबको पता है। तो अगर मैं बात करूँ पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, एक इक्वेशन होती है ना, यहाँ पर देखो प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा, तो यहाँ से पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है, या पी वी बराबर सी हम जानते हैं ना। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे तो सी अपन वी हो जाएगा, ठीक है। अरे ये सी हमारा स्पेसिफिक हीट है ना, तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, पी वी होता है नॉर्मल। अगर मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकालूँ तो सी अपन वी आ गया, और पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है, ये तो आपको पता ही है, ये तो बाद में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। यहाँ देखिए, मान लो डेल डब्ल्यू हमारा वर्क डन है वही, पी डी वी सेम 1 से 2 कोई भी प्रोसेस हमारी। यहाँ पी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है सी अपन वी, यहाँ मैंने सी अपन वी डी वी, ठीक है। सी कॉन्स्टेंट था हमारा, बाहर आ गया, तो यहाँ क्या होगा, डी वी अपन वी। इसी तरीके से हम अगर 1 अपॉन वी का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर लॉग वी हो गया, तो लॉग वी ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। सी कांस्टेंट था हमारा, बाहर का बाहर चल रहा है, लिमिट 1 से 2 थी, लिमिट हमने 1 से 2 लगा दी। और डेल डब्ल्यू दोबारा देखें तो सी का सी है, यहाँ लिमिट पुट कर दो तो एल एन वी टू और एल एन टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पुट कर दी। तो डेल डब्ल्यू जो हुआ हमें चेंज, वर्क डन जो हमारा हुआ क्या हुआ, सी एल एन वी टू अपन वी वन, लॉग ए माइनस लॉग वी क्या होता है, लॉग ए अपन वी, ये आपको पता है। यहाँ लॉग ए अपन वी होता है ना, तो ये हमारा लॉग एक्स का होता है, तो ये हमारा सिंपल निकल आया इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सी जो स्पेसिफिक हीट होता है पी वी क्या सी होता है, ये इसकी हमने लगा के यहाँ हमने वर्क डन निकाल दिया। तो आपको पता है सी एम आर टी के बराबर भी होती है ना, पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है, तो पी वी बराबर सी है, तो यहाँ से सी एम आर टी के बराबर भी हो गया दोस्तों। आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, पी वी इक्वल टू एम आर टी, तो यहाँ से सी एम आर टी अगर हुआ, तो अगर मैं वर्क डन में पुट करूँ यहाँ पर डेल डब्ल्यू,
सी की जगह MRT, ln का ln, V2/V1 सिंपल। सी बराबर पी वी है, ये भी आप जानते हो, देखो ये ऊपर लिखा है ना। हाँ, तो डेल डब्ल्यू अगर पुट करूँ तो देखो MRT की जगह कुछ नहीं है, पी वी लिख दिया मैंने, ठीक है, और ln V2/V1। तो डेल डब्ल्यू पी वी ln P1/P2 इस तरीके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है P1V1 बराबर P2V2 बराबर पी वी होता है ये ऑलरेडी, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ये निकल के आता है, मैंने पहले लॉ डिस्कस किया है आपको। तो या तो मैं इस फॉर्म में लिखूँ, इस फॉर्म में लिखूँ, कुछ ही किसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो दोस्तों ये 3 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। वर्क डन वर्क डन किस तरीके से निकलता है इन 3 प्रोसेस के दौरान निकल सकता है, वो याद रखना है बस आपको। चलो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्क डन क्या है। देखो अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन की बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, यहाँ पर आपको पता है क्यू हमारा 0 रहता है ना, तो क्यू 0 रहता है, ये हमारा लिखा पी क्यू 0, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है, मैंने अभी पिछली वीडियो में शायद डिस्कस किया था कि पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट ये हमारा होता है। तो यहाँ से अगर मैं पी की वैल्यू निकालूंगा तो सी अपॉन गामा नीचे आ जाएगा, और ये इस गामा को ऊपर ले जाऊंगा तो सी गामा की पावर माइनस गामा, ये नॉर्मल हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब वही डेल डब्ल्यू लगाओ पी डी वी, पी की वैल्यू लगा दो, पी की वैल्यू क्या होगी, सी वी की पावर गामा माइनस गामा, तो यहाँ सी वी की पावर माइनस गामा और डी वी का डी वी चल रहा है। लिमिट 1 से 2 हमने लगाई ली। अभी तक सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, देखो आप सभी को आती है नॉर्मल। डेल डब्ल्यू ये है, सी कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया। अब देखो वी की पावर माइनस गामा का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वी की पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस गामा जिसकी एक्स की पावर एन का करते हैं ना, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो वही मैंने यहाँ पर लगा दिया। 1 से 2 हमने लिमिट पुट कर दी सिंपल। यहाँ देखो सी का सी है, अब मैंने अरेंज क्या किया, देखो 1 माइनस गामा है ना, 1 माइनस मैंने गामा लिख लिया, ठीक है। अपर लिमिट मैंने इसमें लगा दी, अपर लोअर लिमिट भी लगा दी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये लग गई। देखो 1/1 माइनस गामा और सी का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया मैंने, देखो सी की पावर गामा माइनस गामा इंटू V2, ठीक है। सी का मल्टीप्लाई इस बार एक बार इसके साथ किया, फिर दूसरी बार इसके साथ किया, ऐसे ही मैंने यहाँ अंदर कर दिया, सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने अंदर किया है। फिर मैंने क्या किया, 1/1 माइनस गामा का गामा रहने दिया। अब देखो इसको इसकी जगह मैं P2 लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ वो देखिए। देखो पी वी की पावर गामा बराबर सी है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, यही डेरिवेशन निकल के आता है। तो यहाँ से अगर मैं P1 मान लूँ इसको, P की पावर क्या होगी, सी वी वन की पावर गामा माइनस गामा, इसको लिख सकता हूँ P1, ठीक है। अगर P की वैल्यू निकालूंगा तो सी वी की पावर, देखो यहाँ से P की वैल्यू निकालूँ तो सी अपॉन वी की पावर गामा आ जाएगा। देखो पी वी की पावर गामा ये है, अगर मैं P की वैल्यू निकालूंगा तो सी अपॉन वी की पावर गामा आ जाएगा, और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ, सी वी की पावर गामा, है ना, माइनस गामा आ जाएगा। तो यहाँ मैं P1 V1 लग दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्रोसेस के लिए, तो इसलिए P2 V2 आ गया, यहाँ P1 आ गया V1, तो सेम यही तो है, यहाँ वैल्यू निकल गई, यही तो वैल्यू निकल के आई थी। तो आपको याद रखना है एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जो भी वर्क डन हमारा निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, वो ये निकल के आता है P1 V1 माइनस P2 V2 और गामा माइनस 1। इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और डायरेक्ट ये डेरिवेशन भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, तो आप इसी तरीके से पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए भी निकालते हैं, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है। वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ देखो जो गामा हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे ना, ये जो गामा हम इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ एन हो जाता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। तो सेम मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसलिए मैंने डेरिवेशन करके नहीं दिखाया आपको, डायरेक्ट लिख दिया। देखो डेल डब्ल्यू पॉलीट्रोपिक के लिए क्या होगा, P1 V1 माइनस P2 V2, तो वही है P1 V1 माइनस P2 V2, गामा की जगह सेम एन हो गया n-1। तो इतना सिंपल आपको याद रखना है, यही वर्क डन प्रोसेस के लिए होते हैं। तो देखो अगर आप चार्ट बनाना चाहो तो सिंपल ही चार्ट भी बना सकते हो नॉर्मल, जैसे मैंने बना रखा है कि आइसोकोरिक के लिए आइडियल गैस रिलेशन क्या होता है P/T बराबर C, और क्लोज सिस्टम के लिए नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है आइसोकोरिक के लिए 0, आइसोपेरिक के लिए ये होता है, आइसोबैरिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए ये होता है। बस जितनी भी हमने कैलकुलेशन पहले किए हैं वो सब मैंने यहाँ लिख लिया अच्छी तरीके से। तो ये चाहो आप भी लिख सकते हो नॉर्मली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।